अब दुआ जोड़ दे टूटे धागे, करता हूँ मैं ये दुआ, दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर, दुनिया को पीछे छोड़कर तेरे पास मैं आया दौड़कर। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू ही शब है तू ही सुबह मेरे खुदा। खुदा मेरे पाक तू है, पाक तू ही मेरे खुदा, तू ही शब है तू ही सुबह मेरे खुदा। आस तुझसे ही है मेरे एल शद्दाई, बेरंग सी है जिंदगी, रंग दे तेरे खून से अभी। आस तुझसे ही है मेरे एल शद्दाई, बेरंग सी है जिंदगी, रंग दे तेरे खून से अभी। आजा जाने दे तेरा नूर, रोशन हो ये जहां। तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान, ए खुदा, ए खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान, ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान, ए खुदा, ए खुदा, तेरे लोगों पर हो तू मेहरबान, ए खुदा, ए खुदा, तेरे लोगों। Welcome, dear friends, for the series of studies from the channel, from the program Word of Life. और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवित वचन। Thank you for the good responses we are getting. Average every day, 30 plus people calling us, informing us, interacting with us. Thank you. और इस बात को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि लगभग कम से कम 30 से 35 लोग इस कार्यक्रम को सुनकर हमें संपर्क करते हैं। We are sure that there are many who are yet to respond, and some of since we are writing it on the board, and so try to interact with us, and so that we will also rejoice with you how you are
blessed by this program. और हमें यकीन है कि बाकी और जो जिन्होंने अभी तक हमें संपर्क नहीं किया वो इन बातों को सुनेंगे और जो हम बोर्ड में लिखते हैं उसको पढ़ेंगे और हमें बताएंगे ताकि हम आपके साथ खुशी मना सकें। The most important person in this world is God. इस संसार में यदि कोई एक विशेष व्यक्ति है तो वो खुदा है। We studied a little bit about the names of God. हमने खुदा के नाम के विषय में पढ़ा। We studied in the previous study something related to the revelations of God. और पहले क्लासेस में हमने खुदा के प्रगटीकरण के बारे में पढ़ा। And then we also saw some characteristics of God. और परमेश्वर की विशेषताओं के बारे में भी हमने सीखा। And now we welcome you to study a little more about the personalities of God. और हम आपका स्वागत करते हैं कि आज हम खुदा के व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। The personalities of God is also a very interesting study, and please join with us. और खुदा के व्यक्तित्व के बारे में सीखना ये बहुत ही दिलचस्प स्टडी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसे सीखें। Strictly speaking, we cannot study about God because He is so big. देखा जाए तो हम खुदा के बारे में हम अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना बड़ा है। But nevertheless, we can have a little bit of study so that we know the God who is our Father. और हम थोड़ा समय कुछ बातों को सीखने के लिए समय देंगे उस खुदा के बारे में जो हमारा पिता है। And personalities of God. खुदा के व्यक्तित्व। So there are many personalities that we can think about God here. और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसके बारे में हम देखेंगे। But I'm going to present say about 12 personalities of God. उनमें से मैं आपके सामने 12 बातों को रखना चाहता हूँ। Ready for the study? क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? So 12 personalities of God. परमेश्वर के 12 व्यक्तित्व। Okay, so first of all, we are going to study that we have a God who speaks. पहली बात हम देखने वाले हैं कि हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो बात करता है। I am very excited about this particular subject. और इस विषय को लेकर मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। The reason is over 500 times in the first 5 books of the Bible, God speaks. इसका कारण यह है कि बाइबल की जो पहली 5 पुस्तकें हैं उसमें हम इस बात को पढ़ते हैं कि 500 बार लिखा है कि परमेश्वर बात करता है। One of my mentors is Brother Buck Singh. और मेरे जो एक मेंटर है उनका नाम ब्रदर भक्त सिंह है। And so he has established over 10,000 churches in this worldwide. और उन्होंने लगभग 10,000 के करीब कलीसिया की स्थापना की है पूरी दुनिया भर में। And I can boldly say he is the godliest man I have met on the face of this earth. और मैं ये बहुत ही हियाव के साथ कह सकता हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति है जो इतने दैवीय है जिसको मैंने इस संसार में जिनसे मैं मिला। I met him few times. और कई बार मैं उनसे मिला। And he wrote also few letters to me which I have kept it like a gold medal. और उन्होंने मुझे कुछ पत्र भी लिखे, मैंने उनको संभाल के रखा एक गोल्ड मेडल के समान। He was a man of God. वो खुदा के जन थे। He has read the Bible over 200 times. और लगभग 200 बार उन्होंने बाइबल को पढ़ा है। And so this Brother Buck Singh wrote a small book, 40 page, how to hear the voice of God. और भाई भक्त सिंह ने 40 पन्नों की एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। And I recommend it's available freely on the internet. You can Google it and get it. How to hear the voice of God. और इंटरनेट में ये किताब आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप उसे सर्च कर प्राप्त कर सकते हो कि हम खुदा की आवाज को कैसे सुने। And if at all there is one thing I would like to excel
and that is about hearing the voice of God. यदि एक ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं बढ़ना चाहता हूँ तो वो ये है कि खुदा की आवाज़ को सुनना। We all use mobile, हम सब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, we speak, हम बोलते हैं, but we also should hear. लेकिन साथ ही में हमको सुनना भी है। Prayer is like speaking to God, और प्रार्थना परमेश्वर के बात करने के बराबर है, but because God speaks, we must also hear. क्योंकि परमेश्वर बात करते हैं तो हमको सुनना भी है। Chapter 1 and verse 3 of the book of Genesis, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और तीसरे वचन में हम देखते हैं, we see in the first chapter several times God speaks. और हम इस पहले अध्याय में हम देखते कई बार परमेश्वर बातें करते हैं, But God also decides. लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर निर्णय भी लेते हैं। That is another what you call personality of God. ये और एक खुदा की व्यक्तित्व है। Again, the book of Genesis उसी उत्पत्ति की पुस्तक में and verse 20, chapter 1, same chapter, उसी पहले अध्याय में and verse 26. 26वें वचन में हम देखते हैं, God says, let us create a man or human being in our image. वहां पर खुदा कहते हैं कि आओ मनुष्य को हम अपने समानता में, अपने प्रतिरूप में बनाएं। Friends, we are the decision of God मित्रों, हम परमेश्वर का निर्णय है, because He has decided and created. क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया और उसके बाद हमें बनाया। So we can say we are the masterpiece or the wonderful image or creation of God. तो हम ये इस बात को कह सकते हैं कि हम बहुत ही सुंदर उसका प्रतिरूप है। Then one other personality of God is God sees. और एक व्यक्तित्व हम देखते हैं, वो है कि परमेश्वर देखता है। Again in the book of Genesis, उत्पत्ति के उसी अध्याय में chapter 1 and verse 31. पहले अध्याय के 31 वचन में पढ़ते हैं, After seeing the creation सारी सृष्टि को देखने के बाद God created, जो परमेश्वर ने बनाई थी, we see that God saw it was good. हम वहां पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी चीजों को देखा कि वो अच्छी थी। What's the lesson that we see in the first page of the first book of the Bible? और बाइबल की पहली पुस्तक के पहले अध्याय में हम क्या सीखते हैं? We see that God speaks हम देखते हैं कि खुदा बात करते हैं and God has a plan कि परमेश्वर निर्णय लेते हैं and God also sees that it is good. और परमेश्वर देखते भी है कि ये सब अच्छी है। And there is an interesting thing that we see in Genesis chapter 1. और एक दिलचस्प बात हम देखते हैं उत्पत्ति की पहले पुस्तक में। Several things we see, but in chapter 2 we see something else. और बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में और एक चीज हम देखते हैं। We see that God rests. हम देखते हैं कि परमेश्वर आराम भी करते हैं। It's a different meaning, rest here. यहाँ पर जो आराम जो शब्द का उपयोग किया गया उसका अर्थ अलग है। That's also in the book of Genesis and chapter 2 and verse 2. और वो भी हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ते हैं। Not because God was tired after creating the world that He took rest. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि जब बनाई तब वो बहुत थक गए थे इसलिए उन्होंने आराम किया। It simply means God stopped the work of creation on the seventh day. इसका सरल अर्थ यह है कि परमेश्वर ने जो कार्य शुरू किया था वो 7वें दिन उन्होंने उसे रोक दिया। So there is a lesson for us that God has given or expressed here in chapter 2 and verse 2. और यहाँ पर एक विषय को, एक सबक को हम सीखते हैं जो दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में दिया है। You know what God says is 6 days you can work, on the 7th day God says why don't you give that day for me. और यहाँ पर खुदा कहना चाहते हैं कि 6 दिन हफ्ते के आप काम कर सकते हो, तो 7वें दिन आप आराम करके वो दिन आप मुझे क्यों नहीं देते? I read a small what you called a children's story. It's may not be real, but there is something that we can learn from it. और एक बच्चों की कहानी मैंने सुनी, ये शायद असली कहानी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें से हम कुछ सीख सकते हैं। Once Satan had a conference in hell. और एक दिन शैतान ने एक कॉन्फ्रेंस सभा को बुलाई। So the theme of the conference is how can we get more souls to our kingdom.
और उस सभा का विषय ये था कि बहुत सारे आत्माओं को हम हमारे राज्य में कैसे ला सकते हैं। So he asked, various demons were represented there. और बहुत सारे जो दुष्ट आत्मा उसके सामने बैठे थे, उन सारे दुष्ट आत्माओं को शैतान ने So पूछा। he asked, how can we get more souls to hell? तो शैतान ने उन दुष्ट आत्माओं से पूछा कि और आत्माएं हम नरक में कैसे लाएं। Each demons gave some different answers, but he was not satisfied. और हर एक दुष्ट आत्मा ने अपने अपना उत्तर दिया, लेकिन उस उत्तर से शैतान खुश नहीं था। And finally, there was one senior demon. He said, I have a plan. और एक बहुत ही बुजुर्ग दुष्ट आत्मा थी और उसने कहा कि मेरे पास एक योजना है I will go into the world and tell all the people become busy, busy, busy. कि मैं इस दुनिया में जाकर हर लोगों से कहूंगा कि आप व्यस्त 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 हो जाओ, So that they don't have time with God. ताकि उनके पास खुदा के साथ समय न मिले। Satan thought it is a wonderful idea. Please go and do it. और शैतान ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छी योजना है, जाकर इसे करिए। We are living in a busy world. हम एक व्यस्त दुनिया में रहते हैं Friends, we must give the time to the Creator that He deserves. और मित्रों, हमें अपने खुदा को समय देना है जो उसको देना जरूरी है। Then that will take us to another personality of God, that is, He blesses us. और एक इसके बाद हम विषय व्यक्तित्व को देखेंगे कि खुदा आशीष देता है। And so I am glad my friend and brother who translates, his name is also blessing. मुझे इस बात की खुशी है, वो भाई जो इस मैसेज को हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, उनका नाम भी आशीष है। And so chapter 2 and verse 3 of the same book of Genesis. और उसी उत्पत्ति की पुस्तक में उसका दूसरा अध्याय और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, We see that God blesses, that's His personality. और हम देखते हैं कि खुदा आशीष देता है, ये उसका व्यक्तित्व है। Let me give a quiz. एक मैं क्विज आपको देना चाहता हूँ। In chapter 1 and verse 26, God blessed the Adam and Eve. और उसके पहले अध्याय और 26 वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति की कि परमेश्वर ने Before- आदम हवा को आशीष दी, Before blessing the human beings, God blessed somebody else. और मनुष्य को आशीष देने से पहले परमेश्वर ने किसी और चीजों को आशीष दी। If you read verse 22 and 23, God blessed the fish and the birds. यदि आप उसी अध्याय के 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने मछलियों को भी आशीष दी। So even before blessing the human beings, God blessed the fishes and the birds. और मनुष्य को आशीष देने से पहले परमेश्वर ने पक्षियों को और मछलियों को आशीष दी। After blessing the human beings, God blessed the Sabbath day, the holy day. और मनुष्य को आशीष देने के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। When God blessed the fish and the birds and the day, will He not bless you? जब परमेश्वर ने मनुष्य को, मछलियों को और पक्षियों को आशीष दी और उस दिन को आशीष दी, तो क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? Surely He will. निश्चय ही वो आपको भी आशीष देगा। Take it, लीजिए उससे, experience it, उसका अनुभव कीजिए, enjoy it. उसको आनंद मनाए। Then God also breathes. और अगली बात उसका व्यक्तित्व यह है कि वो परमेश्वर सांस लेता है। And chapter 2 and verse 7 of the book of Genesis. उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं। It's interesting, many of these things are in the book of Genesis. और ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि इन सारी बातों को हम उत्पत्ति की किताब में ही पाते हैं। Chapter 2 verse 7 says, God breathed into the mud, the pile of mud that He made, so that He became a human being. उत्पत्ति 2:7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी के उस पुतले में अपने सांस को फूंका जो उसने बनाई थी, And so He named him as Adam. और परमेश्वर ने उसको आदम करके नाम दिया। So the word Aleph, meaning, it's a first letter of God, and the word Dam means blood. और ये जो शब्द अलेफ है, इसका मतलब है खुदा, और दूसरा जो शब्द है उसका मतलब है खून। So Adam literally means God gave him blood. इसका मतलब अर्थ ये हो जाता है कि खुदा ने आदम को खून दिया। Another meaning also red man. और दूसरा शब्द अर्थ ये भी होता है कि
लाल आदमी। Okay, so now let's move to the seventh, what you call personality of God. और सातवें व्यक्तित्व को हम देखेंगे God rebukes. कि परमेश्वर डांटता है। So that means He corrects. इसका मतलब परमेश्वर हमको करेक्ट करता है। That means we need to change ourselves. So He helps us in changing. इसका मतलब हमें अपने आप को बदलना है और हमें बदलने के लिए वो हमारी मदद करता है। That is in the book of Psalms and chapter 2. उसे हम भजन संहिता दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। So here in the book of Psalms and chapter 2 and verse 7 we read God, verse 5, God says that He corrects or He rebukes or He changes. भजन संहिता 2 दूसरे अध्याय के 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें डांटता है, हमें सही करता है। I must tell that we need correction. और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमें डांट की जरूरत है। We all must have a spiritual father in our lives. हमारे सबके जीवन में आत्मिक पिता की जरूरत है। We must not be a spiritual orphan without a spiritual father in our lives in order to grow spiritually. आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमें आत्मिक रूप से अनाथ होना नहीं चाहिए, हमें आत्मिक पिता की जरूरत है। Why do we need a spiritual father? हमें आत्मिक पिता की जरूरत क्यों है? To encourage us when we are discouraged. जब कभी भी हम निराश होते हैं तो वो हमें आशा दे सके। To correct us when we go wrong. जब हम गलत मार्ग में जाते हैं तो वो हमें डांट सके और सही कर सके। And I thank God for the spiritual father who corrects me and helps me to grow spiritually. और मैं अपने आत्मिक पिता के लिए धन्यवाद करता हूँ जो मेरी मदद करता है, जो मुझे डांटता है और सही करता है। Another personality of God, God answers. और एक व्यक्तित्व हम देखेंगे कि खुदा उत्तर देता है। That's interesting because in the book of Jeremiah, somebody said it's a God's phone call number. और यिर्मयाह नबी की पुस्तक में किसी ने कहा कि ये जो अंक है वो खुदा का फोन नंबर है। And that is Jeremiah 3:3. वो है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 3रा वचन। So Jeremiah 33:3 says God answers our prayer. और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 3रा वचन वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। So God's phone call number, call anytime, he will be available. ये हमारे परमेश्वर का फोन नंबर है, तो आप इसको कभी भी कॉल कर सकते हैं और वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। And God plans also. और हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर योजना बनाता है। God is a good planner. परमेश्वर एक अच्छा योजना बनाने वाला है। In fact, it says that He has planned before the foundation of the world. और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के निर्माण सृष्टि के निर्माण होने से पहले ही उसने योजना बनाई थी। Again in the book of Jeremiah, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 29 and verse 11. उसका 29वें अध्याय में God has a plan. परमेश्वर के पास योजना है। And His plan is for good. और उसकी योजना अच्छे की भलाई की है। And also God listens or hears. और एक बात हम देखते हैं कि परमेश्वर सुनता है। When 2 or 3 people are talking, He listens, He hears. जब 2 और 3 व्यक्ति बात करते हैं तो परमेश्वर सुनता है। And the psalmist says in the book of Psalms, भजन संहिता लिखने वाला कहता है in chapter 34 and verse 17, 34वें अध्याय के 17 वचन में that God listens or hears. कि परमेश्वर सुनता है। And so therefore we have to be careful when we talk. इसलिए जब हम बातें करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी है। God also knows. परमेश्वर जानता भी है। God knows. परमेश्वर जानता है। Sometimes people say, I don't know, God knows. कई बार लोग कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। And because God knows, इसलिए कि परमेश्वर जानता है, He knows our needs. वो हमारी जरूरतों को जानता है, He knows our temptations. वो हमारी परीक्षाओं को जानता है, He knows what we go through. वो जानता है कि हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। Therefore He understands. इसीलिए वो समझता भी है And He can help us. और वो हमारी मदद कर He सकता can है, bless us. वो हमें आशीष दे सकता है। Okay, so that's from Psalm 139 verse 1.
वो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 के पहले अध्याय के पहले वचन में। That is also from the book of Psalms. भजन संहिता में हम इसे पढ़ते हैं। Finally, आखिर में God remembers. परमेश्वर याद रखता है। So don't think that God is an old man, that he has forgotten many of the things that we have done. No. ये मत सोचिए कि परमेश्वर कोई बूढ़ा व्यक्ति है और हमने जो बातें की है उन सारे बातों को वो भूल गया है। He remembers very well. वो बातों को भली भांति याद रखता है। He is good in calculation. वो गिनती में भी अच्छा है। And because he is God. क्योंकि वो खुदा है। And so therefore sometimes we might have forgotten, but God remembers. कई बार हो सकता है कि हम भूल जाते हैं लेकिन परमेश्वर याद रखता है। And the book of Psalms again, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं Psalm 103 भजन संहिता 103 and verse 14. उसका 14वां वचन। We read that he remembers, he knows and he remembers our frame. That means our personality. हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जानता है, याद रखता है कि हम कैसे बने हैं। God speaks, परमेश्वर बोलता है, God decides, परमेश्वर निर्णय करता है, God sees, परमेश्वर देखता है, God rests, परमेश्वर आराम करता God है, blesses, आशीष देता है, God breathes, परमेश्वर सांस लेता है, God corrects or परमेश्वर rebukes, डांटता है, God answers, परमेश्वर उत्तर देता है, God plans, परमेश्वर योजना बनाता है, God hears, परमेश्वर सुनता है, God knows, परमेश्वर जानता है, and God remembers. परमेश्वर याद रखता है। But there is a verse in the Bible which says God does not want to remember our sins. लेकिन एक वचन बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे पाप को याद नहीं रखना चाहता। Please take a screenshot आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए and study the Bible. और बाइबल का अध्ययन करें। Study and God will give you more revelation. अध्ययन करें और परमेश्वर आपको और प्रकाशन देगा। Let's pray to this wonderful God who has got these wonderful personalities. और ये इस खुदा के पास हम दुआ करेंगे जिसका एक इतना अच्छा व्यक्तित्व है। God our Father, पिता हमारा परमेश्वर, thank you for listening to our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। Bless this word for the esteemed viewers. और जो हमारे प्रिय दर्शक है उनके लिए ये वचन आशीषित कर। We pray with thanksgiving हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं in the name of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Shalom. शालोम।